हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 13 जुलाई, दिन सोमवार, सन 2020, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि अष्टमी, नक्षत्र रेवती, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। आज हम बात करते हैं पार्थिव शिवलिंग पूजन की। शास्त्रों में बहुत बड़ी भारी एक महिमा है पार्थिव शिवलिंग की। जिस घर में पार्थिव शिवलिंग पूजन किया जाता है और वो भी सावन के महीने में, यूँ मानिएगा भगवान की अति उत्तम कृपा प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति स्वयं पार्थिव शिवलिंग पूजन करना नहीं जानते तो वो किसी ब्राह्मण के द्वारा पार्थिव शिवलिंग पूजन ज़रूर कराएं। चिकनी मिट्टी के ये बनाए जाते हैं। वैसे तो अलग अलग विधान हैं, बहुत लोग नाना द्रव्यों से इनको बनाते हैं, लेकिन चिकनी मिट्टी से बहुत अच्छे रहते हैं। और छोटे छोटे बना लें। 1001 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने वाला व्यक्ति अनेकों प्रकार के पापों से मुक्त होता है और अनेकों प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करता है। 1 लक्ष्य पार्थिव शिवलिंग पूजन करने वाला व्यक्ति भोग मोक्ष दोनों को प्राप्त होता है। ज़्यादा ना सही 11 पार्थिव शिवलिंग का पूजन तो हमें सावन के हर सोमवार करना चाहिए। चिकनी मिट्टी ले आएं, छोटे छोटे से गोल हाथ से बना लीजिए आप शिवलिंग का आकार देके, और उनको छोटे छोटे किसी एक प्लेट में बिठा करके और आप पूजन करिए उन पे। और यदि मैं एक बहुत ही सूक्ष्म और सरल विधि बता देता हूँ, जैसे आपने 11 छोटे छोटे पार्थिव शिवलिंग बनाए सोमवार की सुबह, तो सबको अलग अलग से दूध, दही, चरणामृत सारी चीज़ें चढ़ाइए और बेलपत्र आदि चढ़ाइए। आपसे कुछ भी नहीं आता। जैसे आप मंदिर में जाकर करके आते हैं, भाई हर आदमी से तो मंत्र नहीं आते, हर आदमी से रुद्री का पाठ नहीं किया जाता, नमक चमक विधि नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं आती हैं। तो बस आप यही समझें जैसे मंदिर में जाकर के दूध, दही, धूप, दीप अर्पण करते हैं, ऐसे आपने छोटे छोटे 11 पार्थिव शिवलिंग बनाए चिकनी मिट्टी के, और सबका आप पूजन करिएगा। और उनके सामने बैठ कर के फिर ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय की 5 माला करिए, शिव महिमन स्तोत्र पढ़िए, 12 लिंगों के नाम पढ़िए, और उसके बाद नमस्कार करके आरती वारती करें। बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा रहता है। ये तो मैं एक वो विधि बता रहा हूँ, बिल्कुल ही ना वाली बात, बिल्कुल साधारण विधि। लेकिन साधारण दर्शक, साधारण साधक यदि इस हिसाब से भी पूजा करेगा तो उसे लाभ ज़रूर मिलेगा। हर सोमवार कर दीजिए सावन के। और बाद में जो ये शिवलिंग है, इनका क्या किया जाता है, इनको जल प्रवाह कर दीजिए। भाई जल में भी डालेंगे तो मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, घुल जाएगी। छोटे छोटे से तो होते ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भय वाली बात नहीं है। और बहुत लोगों की ये कहना होता है कि हमारे आसपास कहीं जल नहीं है, तो फिर इनको छोटे छोटों को कहीं शुद्ध स्थल जा कर के हल्का सा गड्ढा खोद करके उसमें सबको दबा दें अच्छे से, और ऊपर से मिट्टी विट्टी डालकर नमस्कार कर लें। ऐसी जगह करें जहाँ जूता चप्पल किसी का ना आए। भाई सड़क के किनारे देखा नहीं, बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, तो पेड़ की किसी जड़ में ऐसा कराएं साइड में, कोई नुकसान नहीं है इससे। दूसरी बात, अगर ब्राह्मण मिल जाए आपको तो पार्थिव शिवलिंग पूजन उनसे पूरे विधि विधान से, चाहे सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, सावन तो सावन है ना, तो फिर उनसे अपने घर में एक बार जरूर कराइएगा। पार्थिव शिवलिंग पूजन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा इसका हमें लाभ देखने को मिला है। और इसमें पूरी स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, मंत्र पढ़े जाते हैं, तो बहुत अच्छा एक इसका विधि विधान होता है। और एक होती है जो आपने देखा, रुद्राष्टाध्यायी होगी, आप सबके पास होगी रुद्राष्टाध्यायी, संस्कृत से हिंदी में भी है। तो आप रुद्राष्टाध्यायी का एक तरीका किसी ब्राह्मण से सीख लें, फिर वो करना शुरू कर सकते हैं। या 16 मंत्र इसके विशेष प्रकार के होते हैं,
उससे आप पार्थिव शिवलिंग पूजन कर सकते हैं, शिवलिंग पूजन कर सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और एक इसी में जो रुद्राष्टध्यायी होती है, इसी में एक विधि होती है जिसको हम कहते हैं, अक्सर आपने हमारे मुख से सुना हो, नमक चमक विधि। तो नमक चमक विधि से रुद्राभिषेक यदि आप इन दिनों में अपने लिए कराते हैं, अपने परिवार के लिए कराते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, लाखों रुपए का खर्चा नहीं आता। अगर आप नमक चमक विधि से रुद्राभिषेक कराते हैं और बाकायदा ब्राह्मण के द्वारा कराते हैं, तो उनकी एक बार में उनकी दक्षिणा वगैरह सब कुछ इंक्लूड मैं यदि करूं, तो मान के चलो 1000-1500 रुपये में बहुत अच्छे से नमक चमक विधि से एक बार का रुद्राभिषेक बहुत सुंदर हो जाता है। सारा परिवार बैठ जाओ, परात में पार्थिव शिवलिंग बना करके वो ब्राह्मण अच्छे से रख देते हैं और उस पर लगातार दूध दही जल गिरता रहता है। वो खंडित नहीं होते, टूटते नहीं हैं। क्यों? हल्का सा फिर देसी घी के हाथ लगा करके उनको चिकना करके बैठा दिया जाता है बड़ी सी परात के बीच में, और उनके ऊपर 5-7-10 फूल बेलपत्ती आदि रख दी जाती है। उस पर वो धार गिरती रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत अच्छा पूजन होता है। हर हर महादेव, बहुत सुंदर पूजन होता है। तो कराइए, आप घर में कराइए। और भाई देखो, नहीं कोई व्यवस्था होती है, नहीं कोई मिल पाते हैं, तो बात अलग है। एक बार भविष्य में जब भी सावन हो या कभी भी आपको मौका मिले, तो घर में ब्राह्मण को बुला के पार्थिव शिवलिंग पूजन नमक चमक विधि से या किसी भी रूप में आप एक बार ज़रूर कराइएगा। हमने सीतामढ़ी में एक बहुत बड़ा आयोजन किया था बिहार में जाके, पीछे 1-1.5 साल पहले। तो हज़ारों की संख्या में हमने पार्थिव शिवलिंग पूजन कराए थे, और सब कुछ ये आप सबके सहयोग से सब कुछ निःशुल्क था वो हमारा। उसमें किसी तरह का कोई हमने शुल्क किसी से नहीं लिया। ऐसे हमने नोएडा में एक आयोजन किया था, उसमें भी हज़ारों की संख्या में कई रात लग कर के पार्थिव शिवलिंग बहनों भाइयों ने बनवाए थे सबके साथ लग कर के, और बहुत बड़ा आयोजन उसमें हुआ था। हज़ारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया था उसमें, और 2 दिन का आयोजन था। बहुत अच्छा आयोजन था। तो अभी लॉकडाउन है इसलिए थोड़ा सा रुक गए हैं। तो इस प्रकार के आयोजन आगे आगे हमारे संस्थान से भी होंगे, उसमें भी हम आपका स्वागत करेंगे। और उस प्रकार के जितने भी ये दैवीय पूजन होते हैं, ये सब कुछ निःशुल्क होते हैं। उसमें जो भी सामान लगता है, दूध दही फल फूल जो भी लगता है, यानी कि जो भोजन प्रसाद भी होता है सभी पब्लिक का जो भी है, वो सब संस्थान की तरफ से होता है। हाँ, जो हमसे व्यक्तिगत तौर से मिलते हैं, ज्योतिष की बात आती है, वह हमारी दक्षिणा होती है, क्योंकि उसी दक्षिणा से बहुत सारे कार्य संस्थान के किए जाते हैं। समझिए आप। तो आपके आसपास कोई अच्छे ब्राह्मण हो, उन्हें बुलाइए, और इस बार ये चूकिएगा मत, आप पार्थिव शिवलिंग पूजन कराइए, या आपके घर में जो शिवलिंग हो उन्हीं पे आप पूजन करा लीजिएगा। और घर में मैंने आपको बता ही दिया, सिंपल तरीके से छोटे छोटे से कम 11 पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए मिट्टी के, चिकनी मिट्टी के, और सभी लोग बैठ जाएं, सभी के हाथ से बेलपत्री दूध दही चरणामृत जो भी आप जैसे बनाई के करके जो भी आपके समझ में आता जाए चढ़ाएं, और फिर सबसे कहें थोड़ी देर शिव जी का मंत्र जपें, 16 बार ही बोलते जाएं सब मिल करके, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 16 बार बोल के। और वैसे तो 16 अलग मंत्र होते हैं, वो आपसे नहीं आएगा, तो आप केवल 16 मंत्र नमः शिवाय के पढ़ लें, और सबके हाथ से पूजन फूल वूल बेलपत्ती आदि चढ़वा करके और विजा आदि चढ़वा करके फिर थोड़ी देर नमः शिवाय का जाप करवाएं, या एक माला सब के साथ मिलकर के परिवार के साथ एक माला कर लें। कैसे करें? नमः शिवाय 1, नमः शिवाय 2, सब इकट्ठे बोलेंगे तो और बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे 108 बार बोल के फिर शंकर जी की आरती कर दें, ओम जय शिव ओमकारा। आप करके देखो भाई, आप भले चाहे छोटी सी विधि से कर रहे हो, भले ही चाहे आप इसे बहुत बड़े कर्मकांड की विधि से नहीं कर रहे हो, आप 2 ही लोग पति पत्नी करके देखो कितना आनंद आता है। एक पार्थिव शिवलिंग बना लो, मिट्टी का बना लो, या अगर ऐसा नहीं है तो घर में जो शिवलिंग है उन्हें बनाओ, उनकी दूध दही चरणामृत आदि से पूजा करो, और एक माला ऐसी बोल के नमः शिवाय की फिर आरती करो, आनंद आएगा। फिर कपूर से आरती करो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम, कपूर की आरती करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ज़रूर करिएगा। आइए दर्शकों, समय हो चला है आज की ध्यानमाला का। जुड़ते हैं भगवान शिव शंकर से।
ॐ आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शिव का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोले, सामान्य हो जाए। दर्शकों, हमने कल के एपिसोड में ये भी बताया था कि जो व्यक्ति बहुत रोगी हैं, बीमार हैं, वो शिवलिंग पर किन किन द्रव्यों का अभिषेक कर सकते हैं, कौन कौन सी द्रव्य बना करके अभिषेक कर सकते हैं जिससे बीमार की बीमारी खिंच जाए, जल्दी उसे स्वस्थता मिले। तो आप हमारा बीते हुए कल का एपिसोड वो भी देख सकते हैं। और बाकी सावन सबको बहुत बहुत शुभ रहे। और जहाँ भी प्रारंभ नहीं हुआ, जब प्रारंभ हो, महाराष्ट्र में, गुजरात में अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, तो वो हमारे ये सारे विशेषांक जितने भी ये सावन के चल रहे हैं वो दोबारा से देख लें और इनमें जो जो चीज़ें बातें बताई जा रही हैं वो अपने यहाँ उस समय कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने मुझे, मतलब मैंने सुना था, उसमें आपने हिरण्यहंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया, शक्ति सी, मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ। और अभी भी मतलब कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी न हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।